नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो पढ़ेंगे। तोड़ो कविता जो है वह उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। अतः यह जो प्रस्तुत कविता तोड़ो है, इसे हम कई अर्थों में जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता पढ़ें, पुनः उसकी व्याख्या देखेंगे। तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो। प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य के मन के बंजरपन को दूर कर उसे उपजाऊ बनाने की बात करते हैं और चाहते हैं कि मनुष्य सृजनशील बने, सृजन का कार्य करे। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए भूमि के ऊपर फैले पत्थर और चट्टानों को तोड़कर उसे समतल बनाना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के मन में उत्पन्न झूठे बंधन को भी तोड़ना होगा। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार भूमि से हम पत्थर और चट्टानों को हटाते हैं, जो भूमि में खेती के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में जो अविश्वास की रेखा है, जो समाज की कुरीतियों के बंधन हैं, उन्हें तोड़ना होगा ताकि मनुष्य का मन समतल हो सके भूमि के समान और सृजन के बीज उसमें उग सकें। यहाँ समझने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक मनुष्य अपने में व्याप्त बाधाओं को उखाड़ नहीं फेंकेगा, तब तक वह अपनी क्षमता को समझ नहीं पाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने पत्थर और चट्टान दो शब्दों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया है। और ये किसके प्रतीक हैं? ये मनुष्य के मन में उत्पन्न बंधन और बाधा के प्रतीक हैं। कैसी बाधा? अविश्वास रूपी बाधा। कैसा बंधन? समाज की कुरीतियों, कुप्रथाओं, रूढ़िवादी सोच का बंधन, जिसे क्या करने की आवश्यकता है? हमें तोड़ने की आवश्यकता है। आगे कवि कहते हैं कि इस तरह से हम जब सभी बाधा बंधन को दूर कर देंगे मन से, तो सृजन कार्य करने में सक्षम अवश्य हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है जब परती भूमि को साफ कर खेती की जाती है तो मिट्टी में व्याप्त रस से धरती पर दूब घास अवश्य उग आते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के मैदान भूमि पर जो ऊब
उदासीनता, खीज है, उसे हमें दूर करना होगा। यह जो हम आधे आधे कार्य करते हैं उसे पूरा करना होगा, तभी हम सृजन कार्य कर सकेंगे। आइए हम आगे की पंक्ति देखें। दूसरा अनुच्छेद, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो। किसे तोड़ने की बात यहाँ करते हैं कवि? कवि यहाँ उन सभी चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने की बात करते हैं जो भूमि को बंजर बना रहे हैं। वे कहते हैं यह जो चरती परती जमीन है उसे उपजाऊ खेत बनाना होगा। यहाँ चरती परती जमीन का अर्थ है खाली ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसे पशुओं को चरने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी ज़मीन को हमें उपजाऊ बनाना होगा। ठीक ऐसे हम मनुष्यों का जो खाली पड़ा ज़मीन अर्थात मन है, उसकी उदासीनता, उसके अंदर भरा जो खीज है उसे ख़त्म करना होगा। जब तक वह इसे ख़त्म नहीं करेगा तब तक वह सृजन नहीं कर पाएगा। अतः कवि आगे कहते हैं कि जब मिट्टी में रस होगा, उपजाऊपन होगा, तभी तो वह बीज पोसेगी। बीज से अंकुरन होगा और तब वह बीज आगे चलकर फसल का रूप लेगा। और वह फसल क्या करेगा? वह फसल मानव वर्ग का कल्याण करेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति है। हमें अपने मन से खीज को, परेशानी को निकालना होगा, तभी मनुष्य सृजन कार्य में लग पाएगा। जब तक खीज को हम मन की गहराई से नहीं निकालेंगे तब तक सृजन रूपी बीज को हम मन में नहीं रोप पाएंगे। इसलिए कवि यहाँ गोड़ो 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 की बात कहते हैं। गोड़ो अर्थात सृजन रूपी बीज को मन में रोपो, डालो, ताकि एक स्वस्थ समृद्ध कृति तैयार हो सके और समाज का कल्याण इस कृति से हो सके। यहाँ अगर हम दूसरे अर्थों में समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि रघुवीर सहाय प्रयोगधर्मी प्रयोगवादी कवि हैं, अतः यहाँ पत्थर और चट्टानों को भूमि से हटाने की बात वे इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो रूढ़िवादी विचारधारा, कुप्रथा, कुरीतियाँ जो सदियों से चली आ रही हैं उसे हमें बदलना होगा। और जब तक यह बदलाव नहीं होगा तब तक हमारे समाज में एक स्वस्थ मन, सृजित शक्ति पैदा नहीं हो सकती। अतः हमें नए सृजन के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे मन से इन समस्त रूढ़िवादी विचारधारा और कुरीतियों को पत्थर और चट्टानों के समान हटाना होगा और हमारा जो ये मन रूपी भूमि है उस भूमि पर हमें सृजन के लिए नए बीज उगाने होंगे। तो आइए अब हम काव्य सौंदर्य देखें। प्रस्तुत कविता जो है वह प्रयोगवादी कविता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। खड़ी बोली शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, देशज शब्द भी हैं यहाँ। शैली जो है वह चित्रात्मक है तथा तोड़ो 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 और गोड़ो 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 में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य हो गया। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।